नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस समय हम मौजूद हैं नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी में। दरअसल यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 162वीं जयंती पर यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। तो ऐसे में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। ये स्वामी विवेकानंद का जो मिशन है उससे जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही वो छात्रों को लेकर के, देश के भविष्य को लेकर के और तमाम तरह की आध्यात्मिक जो जागृति है, वो जो मिशन है उसको लेकर के काम कर रहे हैं। तो पहले हम जानते हैं आपसे आपका परिचय और जो छात्रों के लिए आप क्या काम कर रहे हैं वो। मेरा नाम डॉक्टर निखिल यादव है और मैं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी उसका कार्यकर्ता हूं और अभी वर्तमान में डेप्यूटी हेड हूं नॉर्थ जोन का, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली आता है। और क्योंकि हमारा संगठन का नाम ही स्वामी विवेकानंद के नाम से है, तो स्वामी विवेकानंद का जो मूल संदेश था, जिसको सुभाष चंद्र बोस बड़ा अच्छा बताते हैं, दैट ही ट्राइड टू इन्फ्यूज इनटू द न्यू जनरेशन अ सेंस ऑफ प्राइड इन इंडियाज पास्ट, अ फेथ इन इंडियाज फ्यूचर एंड अ स्पिरिट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ डिग्निटी। तो स्वामी जी जिस आत्मसम्मान, आत्मगौरव को जागृत करने की कोशिश कर रहे थे भारतीय युवाओं में, वही कार्य विवेकानंद केंद्र करता है अपनी अलग अलग शाखाओं के माध्यम से। जी। अच्छा निखिल जी, मुझे जब आध्यात्म की बात आती है तो अक्सर इसको ना थोड़े से बुज़ुर्ग या एक ख़ास एज के जो लोग होते हैं उनसे जोड़ करके देखा जाता है, लेकिन वहीं आध्यात्म जो है हमारे छात्रों के लिए और युवाओं के लिए उनको सही दिशा देने में किस तरह से ज़रूरी है और किस तरह से ये हमारे युवा इससे दूर होते जा रहे हैं, तो हम उनको वापस लाने के लिए क्या काम करें। इतिहास बड़े अच्छे से सिखाता है व्यक्ति को। इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटेंगे तो पाएंगे क्या, जिनको भी आप स्टॉलवर्ड्स मानते हैं अलग अलग फील्ड में, आप शुरू करें तो सुभाष बाबू से करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। मॉडर्न इंडिया में आप देखते हैं चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे बिजनेस टाइकून्स हो, अडानी, चाहे अंबानी फैमिली हो, इवन उससे मैं पीछे जाऊं और सबसे बड़े साइंटिस्ट जो भारत के रहे एपीजे अब्दुल कलाम। हर व्यक्ति की लाइफ में एक सतत प्रोसेस जो आप देखेंगे, क्या वो स्पिरिचुअलिटी से निरंतरता से जुड़े हुए हैं। और स्पिरिचुअलिटी का एक छोटा फॉर्म, और यूथ में अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं, क्या अपना एक्सटेंशन देखिए, क्या जो व्यक्ति सेंट्रिक जो अप्रोच है उसको सिर्फ जब हम तोड़ के जब हम दूसरे व्यक्ति के बारे में भी सोचते हैं तो वहाँ से अध्यात्म शुरू हो जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना, दे लिव हु लिव फॉर अदर्स, रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी तो मृत संकुचित के समान है। एक्सपेंशन इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। क्या विस्तार ही जीवन है, नहीं तो संकुचित होकर समाप्त हो जाएंगे। तो वो जो कोर है उसको बस समझना है कि ये सारी जो एक जब कुछ पाना है, फॉर एग्जांपल लाइफ में, तो सबको कुछ ना कुछ पाना है और उसके लिए सारी जद्दोजहद चल रही है। उस जद्दोजहद में कभी कभी मैं अपने आप को खो देता हूँ। उस खोने को वापस पाने के लिए अध्यात्म आपके जीवन में होना चाहिए, तो वो हमसे दूर ही ना जाए। इसलिए जब वो छूट जाए तब पकड़ना है, उसकी जगह वो हमारे साथ चले। और वो अलग अलग प्रैक्टिसेस के थ्रू चल सकता है, मेडिटेशन के थ्रू चल सकता है, योगा के थ्रू चल सकता है, उसके अपने अपने आयाम हो सकते हैं। चूँकि हम यहाँ एक ऐसे कार्यक्रम में आए हैं जो छात्रों से जुड़ा हुआ है, युवाओं से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए हमारे देश के युवाओं के लिए और छात्र वर्ग के लिए अक्सर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, पढ़ाई को लेकर के, करियर को लेकर के, वो उसको लेकर के तनाव में आ जाते हैं। तो ऐसे में स्वामी विवेकानंद जो हैं वो इन समस्याओं से डील करने के लिए क्या सुझाव देते हैं। स्वामी विवेकानंद सिर्फ और सिर्फ उपनिषद का जो मूल मंत्र था कि अभय बनो, बी फियरलेस, उसको लेके ही संपूर्ण जगत में घूमे। और वही उनका मैसेज है कि सबसे पहले निर्भीक बनो, डरो मत किसी से। क्योंकि जब तक आपके अंदर किसी प्रकार का भय रहेगा, क्योंकि अधिकतर चीज़ें हम कब करते हैं, भय और लालच से। अगर आपके सामने भय और लालच ना हो, मतलब अगर मैं कॉलेज में जा रहा हूँ और मुझे अटेंडेंस रूम में भी बैठ के मिलेगा, तो मैं उस अटेंडेंस के भय के कारण तो नहीं जा रहा, या उस अटेंडेंस के लालच के कारण तो नहीं जा रहा, मैं अपने मन से जा रहा हूँ। तो स्वामी विवेकानंद पहले तो उस मुक्ति से बाहर करते हैं। दूसरा, एक बड़े विजन में जब हम देखते हैं, देखिए, लैक ऑफ पर्पस क्रिएट्स क्योस इन लाइफ। जब लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता, जब कोई मिशन नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, तो हम सूखे हुए पत्ते की तरह होते हैं। हमारी दिशा और दशा हवा ही तय करती है। तो उसमें जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ,
Think of it, dream of it, live on that idea. Let your brain, nerves, muscles, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. This is the way great spiritual giants are produced. क्या एक विचार को पकड़ो, अपने मन, मस्तिष्क, अपने हृदय, अपनी मांसपेशियों में उसको अंगीकार कर लो, और आप कितने भी स्टॉलवर्ड्स पिछले वर्षों में देखेंगे जिन्होंने अपनी फील्ड में, चाहे वो बिजनेस की फील्ड में हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में हो, चाहे पॉलिटिक्स की फील्ड में हो, एक विचार को पकड़ के सतत चलते रहे। और स्वामी विवेकानंद से क्यों सीखें? क्योंकि स्वामी विवेकानंद के शब्द नहीं, उनका जीवन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जी के दिखाया, वो चट्टान की तरह एक आपके पास एक प्रेरणा है, इसलिए हमको ये ज़्यादा क्लैरिटी से उनके लाइफ से समझ आता है। चूँकि अभी हम एमिटी यूनिवर्सिटी में हैं, ये छात्रों का एक ऐसी जगह है जहाँ पे छात्र जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। और बात करें शिक्षा की, तो अभी जो है हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, 10वीं की 12वीं के। तो ऐसे में छात्रों को जाहिर सी बात है कि उन पर प्रेशर रहेगा पढ़ाई को लेकर के, माता पिता की एक्सपेक्टेशंस को लेकर के, दोस्तों से नंबर बेहतर लाने हैं, वो प्रतिस्पर्धा भी है। तो ऐसे में उन छात्रों का जो तनाव का स्तर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी उस चक्कर में उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। तो उन छात्रों के लिए आपका क्या सुझाव है, क्या राय है उनके लिए? देखिए, फिर मैं आऊँगा कि किसी भी स्टॉलवर्ड की जीवनी जब पढ़ोगे तो सब लोग तनाव में रहे हैं पढ़ाई के लिए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना तनाव के पार हो गया हो। स्वामी विवेकानंद का एक किस्सा बताता हूँ कि स्वामी विवेकानंद के जब एग्ज़ाम्स होते थे तो वो भी रात को लेट तक पढ़ने के लिए कॉफ़ी का प्रयोग करते थे। ये रिटर्न सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये स्वाभाविक है। क्या तनाव हमारे, मतलब तनाव एक गलत शब्द होगा, लेकिन क्या मुझे कुछ डिलीवर करना है, लेकिन वो डिलीवर तक ही हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एजुकेशन इज़ नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी गैदर इनटू आवर ब्रेन दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड थ्रू आउट आवर लाइफ। इट शुड बी मैन मेकिंग, नेशन बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज़। क्योंकि अभी ये तनाव की जगह जो हम कर सकते हैं उसमें सब कुछ दे। इसलिए विवेकानंद केंद्र की एक बड़ी सुंदर पुस्तक भी है कि परीक्षा दे हंसते हंसते, कि परीक्षा तो हंसते हंसते देनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा हमें अगली कक्षा में भेजने के लिए, या लाइफ के अगले फेज़ में भेजने के लिए, अगली यूनिवर्सिटी में भेजने के लिए होती है। परीक्षा हमारे जीवन और मृत्यु का कारण नहीं है। हम जीवन की परीक्षा वहाँ पर नहीं दे रहे, हमने जो पढ़ा है सिर्फ उसकी परीक्षा दे रहे हैं। जीवन की परीक्षाएं तो हमें और भी जगह देनी पड़ेंगी। इसलिए उस परीक्षा को वहाँ पर ही छोड़ते हुए कि मैं जितना पढ़ूंगा उतना वहाँ डिलीवर कर दूंगा। और दूसरा, कंपैरिजन। सी, कंपैरिजन इज इविल। द मोमेंट आप कंपेयर करने लगते हैं, द मोमेंट आपको फील होता है कि यार मेरे 70 आए तो उसके 71 आ गए। और आजकल तो आप जानते हैं 10 CGPA भी कम है, क्योंकि उससे ज़्यादा दे नहीं सकते। तो इस गेम में हम लोग ना पड़े, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आप भी अपने लाइफ में देखेंगे क्या कभी हमको कम मिला होगा, किसी को ज़्यादा मिला होगा। अभी वो ज़्यादा वाला कहाँ है हमको भी नहीं पता। तो विद टाइम आपको अपनी लाइफ का पर्पस मिलेगा, विद टाइम आपको अपनी लाइफ का गोल मिलेगा, लेकिन आप हैं तो मिलेगा ना। उस अवसाद में, उस डिप्रेशन, उस सप्रेशन की दुनिया में हम लोग चले जाएंगे तो फिर वो कैसे मिलेगा। इसलिए ये सोचना है कि हर दिन जब हम जागते हैं कि एक नया सवेरा है, एक नई उमंग है। क्या पता स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर 1893 को उस जय घोष के साथ स्वामी विवेकानंद का जन्म हो गया था। कल तक जिसको कह रहे थे यू ब्लैक यू निगर, जिन स्वामी विवेकानंद को कोई पूछ नहीं रहा था, अगले दिन विश्व उनके चरणों में था। तो विश्व आप, क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक है, तो आपकी यूनिकनेस के लिए वेट कर रहा है। तो आप भी थोड़ा वेट करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। जो आप चाहते हैं वो आज नहीं तो कल मिलेगा। तो जैसा कि डॉक्टर निखिल ने बताया, हमारे छात्रों को, हमारे जो युवा लोग हैं, उन सभी को थोड़ा सा धैर्य धारण करना है और किसी भी परीक्षा से पहले घबराना नहीं, खुश होकर परीक्षा देनी है। वो नहीं करना कि हमें कंपटीशन करना है दूसरे से, हमें अपने स्तर पर बेहतर करना है और बाकी जो है खुद में आत्मविश्वास रख करके परीक्षा दे देनी है और बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। खैर, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ समाप्ति की ओर चलते हैं। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए ABP लाइव। धन्यवाद।